श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में पंचम भाव से संबंधित कुछ रहस्यमयी बातों को बताने जा रही हूँ कि पंचम भाव से हम क्या देखते हैं और आपकी संतान का भी हम विचार पंचम भाव से करते हैं। आपकी संतान आपको सेवा करेगी आपकी कि नहीं करेगी, आपके अनुकूल रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको सुख देगी कि नहीं देगी, इन सब बातों में बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि हम जब संतान के बारे में जानकारी लेते हैं कि मेरी संतान सेवा करेगी, मेरे अनुकूल होगी, मुझे सुख देने वाली होगी कि नहीं होगी, इस बात का विचार हम कैसे करते हैं। देखिए कि सबसे पहले आप देखिए कि हम पंचम भाव की स्थिति को देखेंगे। आपके पंचम भाव में किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव में आपका राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, पापी ग्रह हो गए, तो आपकी संतान कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपसे अलग हटके उसके विचार होंगे। और संतान भाव में यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या संतान के भाव का स्वामी और बृहस्पति एक जगह हो जाए, जैसे इस कुंडली में देखिए कि तृतीय संतान भाव का स्वामी पंचमेश जो है बुध हुआ, वो लाभ भाव में बृहस्पति के साथ बैठा है और अपने ही घर को देख रहा है, तो यह योग आपके आज्ञाकारी संतान होने की सूचना देती है। और आपका पंचम का स्वामी नवम में बैठ जाए, पंचमेश नवम में बैठ जाए और नवम का स्वामी पंचम में बैठ जाए, तो आप अपने बच्चे के संतान के मामले में बहुत लकी होंगे। और जीवन में संतान आपकी कैसी होगी, आप उससे सुख होगा। आज के ज़माने में जो कलयुगी संतान कैसी होती है, जो अपने माता पिता को छोड़ देती है, अपनी पत्नी के कारण माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देती है, तो ये सब राहु के बैठने से होते हैं। अगर पंचमेश के साथ राहु कहीं बैठा हो, शनि बैठा हो और 6, 8, 12 में ये हो, तो वो व्यक्ति आपके आज्ञाकारी बच्चे नहीं होते। कहीं ना कहीं राहु उनको भ्रमित कर देता है, कहीं वो माया की दुनिया में फंस जाते हैं, कहीं किसी से वो गलत संबंध बना लेते हैं। तो ये सब बातें पापी ग्रहों के बैठने से होता। 6, 8, 12 में आपका ये भाव का स्वामी बैठा हो, राहु बैठा हो, उसमें नीच का हो, अस्त का हो, तो ये सब चीज़ें आपके पुत्र को भ्रमित करेंगी, ये सब ग्रह। तो पिता के प्रति आप कैसे होंगे, ये सब बातें आपके बारे में पंचमेश के अच्छे शुभ स्थिति में होने से जानकारी होती है। पंचमेश का स्वामी दशम में बैठा हो, तो आप अपने पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले, अपने पिता के व्यवसाय को, पिता के सुख देने वाले आप होंगे। और संतान का कारक यदि बृहस्पति और पंचमेश का जो स्वामी, ये दोनों मजबूत स्थिति में हो, पंचमेश मजबूत हो और बृहस्पति आपका मजबूत हो, तो निश्चित तौर से आप अपने बच्चे आपकी आज्ञाकारी होंगी, आपके अनुकूल चलने वाले होंगे। और ये पाप प्रभाव में होते तो संतान आपकी कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होगी, किसी के संग में खराब हो सकती है, कहीं ऐसे वातावरण में चली जाएगी जहां आपको उतना सुख नहीं दे पाएगी। संतान भाव का स्वामी किसी प्रकार से पंचम भाव से संबंध रखे, पंचमेश के साथ गुरु के साथ दृष्टि युति हो जाए, दृष्टि संबंध रख ले, जैसे पंचमेश में गुरु की दृष्टि पड़े, शुक्र की दृष्टि पड़े, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े और इसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ये सब आपके लिए आज्ञाकारी संतान की स्थिति बताती है। तो संतान भाव में पंचमेश गुरु नवम भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 में ना बैठा हो, तो यह योग आपके लिए बहुत अच्छा हो। तो आज्ञाकारी संतान आपके आदर्शों को, धर्म को मानने वाली होगी। तो ये सब चीज़ें आपके बच्चों में, आपकी कुंडली में होगा। आप इस तरह देखिए अपनी कुंडली में आपकी संतान कैसी होगी, इस बारे में आप इससे जानकारी ले सकते हैं। और देखिए आपका संतान भाव, जैसे पंचमेश हुआ, पंचमेश का स्वामी जो भी हुआ, कोई भी ग्रह हुआ, वो उसका स्वामी नवम में बैठा हो और नवम का स्वामी पंचम में बैठा हो और समसप्तक हो। जैसे आपका पंचमेश आपका केंद्र में बैठा हो, उसके ठीक सामने आपके नवम भाव का स्वामी हो, एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए हो, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। वो संतान आपकी आज्ञाकारी होगी,
धर्म भाव में आपके संतान का स्वामी होगा, केंद्र में होगा, तो आदर्शों वसूलों को लेके चलने वाला होगा। शुभ स्थिति में है तो वो अपने आदर्श, अपने माता पिता, अपने संस्कारों को बचाने की कोशिश करेगा। और यही आपका पंचमेश यदि राहु के साथ 6, 8, 12 में, शनि के साथ वैसे भी शनि तीनों ही भाव में होगा, तो व्यक्ति बहका बहका होगा, आदर्श वसूलों को नहीं मानेगा और कहीं ना कहीं ये गलत में फंस करके और आपकी सेवा वो नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों से, अपने संतान से दुखी रहेंगे। तो आपकी पंचमेश की स्थिति देखना है कि पंचमेश हमारा केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से उसमें ना हो, तो आपकी संतान विद्वान, पढ़ी लिखी और योग्य संतान होगी और आपको सेवा भी करेगी। नमस्कार।